लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी प्रेम का परिचय, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बाबू प्रेम कुमार कैनिंग कॉलेज लखनऊ में बीए क्लास के विद्यार्थी हैं। मेस्टन हॉस्टल में रहते हैं। इस समय लखनऊ की बादशाहत अंग्रेजी हुकूमत में बदल गई है, पर उन्हें बादशाह बाग की हवा लग रही है। चमन, बहार, गुल और बुलबुल के परिस्तान में पैर रखते सैर करते हैं। उर्दू शायरी का अजहद शौक, इश्क का नाज उठाते हुए चलते पलकों पर एक सदी पहले का स्वप्न। उर्दू के खुद भी कुछ अशआर लिखे हैं, कभी कभी हौज की बगल में बैठकर पढ़ते हैं। हॉस्टल के मुशायरों में सबसे ज्यादा चंदा देते। हिंदी के ज्ञान में अक्षर परिचय भर। पत्रिका में शेर खोज खोज कर पढ़ते हैं। तारीफ उसी पत्रिका की करते हैं जो हिंदी अक्षरों में उर्दू के शेर छापती है। मीर गालिब ज़ौक़ आदि के दीवान बरज़बान याद, दाग को उस्ताद मानते हैं। हॉस्टल के छात्र उन्हें नवाब साहब कहते हैं। यों वहां दो एक को छोड़कर सभी नवाब हैं, पर एक दर्जे में 5 साल फेल होकर शिकस्त न खाने वाले बाबू प्रेम कुमार इज्जत की सल्तनत में बढ़ गए हैं। घर के अमीर हैं, कहते हैं तहजीब सीखने के लिए लखनऊ आए थे। चौक इसी मतलब से जाया करते हैं, इसीलिए किताबों को तलाक दे दिया है। सर में एंगल कट इंग्लिश फैशन बाल, पैरों में बूट, आज के यही 2 चिन्ह। बाकी अचकन, पाजामा, टोपी, चाल ढाल और गुलाबी उर्दू हिंदुस्तानी एकेडमी की नेशनल ड्रेस और लिंगुआ इंडिका से चस्पा होती हुई। अंग्रेजी बंदरगाहों से दोस्तों को नवाबी गुलस्तानों में लाकर छोड़ते और हर तरह हवा खिलाकर कबूल करा लेते हैं कि सिवा नवाबी सभ्यता के चिकारे के विश्व सभ्यता का कोई भी बाजा मनुष्य के गले से हूबहू नहीं मिल सकता। अंग्रेजी कार्नेट तो गधे की धुधकार है। ऐसे गुणों से बाबू प्रेम कुमार छात्रों की आंख आंख पर रहते, गले गले से फिरते हैं। खास बात यह कि क्लास की छात्राओं से निषेध की ऊंची 4 दीवारी छायावादी ढंग से अनायास पार कर प्रायः मौनालाप किया करते हैं। लिहाजा विद्यार्थी प्रतिक्षण इनकी तरफ देखने से विरत नहीं होते। छात्राओं की निश्चल मौन दृष्टि में छात्रगण अनेक प्रकार की चंचलता सोच लेते हैं और खुद ब खुद बातचीत के कच्चे सूत से बाबू प्रेम कुमार को मजबूत बांध देते हैं। हॉस्टल में प्रेम कुमार की बगल में शंकर का रूम है। शंकर ब्राह्मण का लड़का है, अंग्रेजी पढ़ता हुआ भी पीढ़ियों के संस्कारों की पूरी रक्षा करने वाला। साबुन और सुर्ती का कारखाना खोलकर पिता ने कई लाख रुपए पैदा किए हैं। पुत्र को धर्म रक्षा के साथ अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने को लखनऊ भेजा है। सोये गुपुत्र पिता की ही तरह धर्म की रक्षा में जितना पटु, खर्च में उतना ही कटु है। पीछे पूंछ सी मोटी चोटी, कई पेंच के बाद बांधने में एक कौशल, खोलने पर बाल बल खाते हुए। कहता है इलेक्ट्रिसिटी शरीर में प्रिजर्व करने का सबसे पहले ये आर्यों का निकाला हुआ तरीका है। एक समय वो प्रेम कुमार के साथ था। अब 2 साल आगे फाइनल एमए में है। 3 साल से बाबू प्रेम कुमार इसे अपने रास्ते पर सभ्य करने का परिश्रम कर रहे हैं, पर ये अब तक सूरदास की काली कांवर सिद्ध हो रहा है। जिस प्रकार बाबू प्रेम कुमार मुसलमान सभ्यता के ऊंचे फाटक से आदमियों के साथ जानवरों को निकालते रहते हैं, उसी प्रकार शंकर आर्य सभ्यता के संकीर्ण दरवाजे के भीतर ब्राह्मणों के सिवा दूसरी जाति को नहीं बैठने देता। इसी विरोधी गुण के कारण प्रेम कुमार प्रायः उससे अपने प्रेम की बातें कहा करते हैं। मतलब कब उसे पिघलाकर अपने रास्ते वहां ले जाए। मौसम बदलने तक प्रेम कुमार की 2-3 रंगीन प्रेम की घटनाएं बदल चुकती हैं। तब तक वो बराबर अपना मालकोंस गाकर शंकर की शिला में बैजू बावरे के हाथ में मंजीरे छोड़ना चाहते हैं। नैसर्गिक प्रकृति से प्रेम कुमार की भौतिक प्रकृति चर्चा में शंकर को अधिक रस मिलने लगा, क्योंकि ये और भी शीघ्र बदलने वाली, और भी आकर्षक, मनुष्य के स्वभाव के और भी निकट है। पर उसकी ओर चलने की शंकर को हिम्मत नहीं होती, क्योंकि धर्म भीरुता ने उसे वास्तव में भीरू बना दिया है। जब प्रेम कुमार सुनाते हैं, आज मिस सी ने सिकंदर बाग में बुलाया था, क्या करूं, किसी का न्योता टाल तो सकता नहीं, जाना पड़ा। भाई जान देती हैं,
पूछने लगी, कहो तुम हमेशा के लिए हमारे हो? कहना पड़ा, अब ऐसा प्यार ठुकराया तो जाता नहीं। फिर क्या कहूं कि क्या क्या बातें हुई। वहां से हम लोग कार्लटन होटल गए, खाया पिया, मौज से 12 बजे तक रहे। सुनकर शंकर चलते मूसल से उखल की दशा को प्राप्त होता है, तत्काल वासना वशीभूत कर लेती है। पर पिता की बात, जात जाने का भय हृदकंप पैदा कर बढ़ने से रोक लेते हैं। जब तक वो अपनी बिगड़ी दशा को राम नाम जप कर सुधारता है, तब तक बाबू प्रेम कुमार अपनी दूसरी घटना उसके सर पटक देते हैं। कल मिस लीलावती का पत्र मिला था। लखनऊ में उससे खूबसूरत कोई नहीं, ये मैं दावे से कह सकता हूं। क्या गजब की आंखें हैं! देखती क्या हैं, पार कर जाती हैं। रात 8 बजे विक्टोरिया पार्क में मिलने के लिए बुलाया था। देखो, ये सब इस चेहरे की करामात है। दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो पहले चेहरा सुधारो। मैं कहता हूं, तुम जैसे मनहूस मुहर्रमी सूरत बनाए फिरते हो, तुम्हारी बीवी भी तुम्हें नहीं प्यार कर सकती। ये चेहरा ही प्यार करने वाला नहीं। हाँ, फिर लीलावती से बड़ी दूर तक मंजिल तय हुई। शंकर की नसों का खून फिर तेज बह चलता है। बेचारा पलकें दबाकर, रीढ़ सीधी कर संभलता और 10-5 दिन बिगड़े हुए मन को सुधारता है। तब तक एक फिर नई खबर आ पहुंचती है। इसी तरह उसने 3 साल पार किए। पतिव्रता स्त्रियों के तीसरे कोठे से चौथे तक उतरने की कभी उसे हिम्मत नहीं हुई। सिर्फ एक दफा आजमाइश की थी। प्रेम कुमार धीरे धीरे प्रेमिका परिचय में सूक्ष्म से स्थूल होने लगे। पहले केवल अपने व्याख्यान के प्रभाव से खींचने के उद्योग में थे, अब अपने नैसर्गिक सुख के लिखे प्रमाण भी पेश करने लगे। शंकर उनसे सुन चुका था किस तरह कुमारियों तथा महिलाओं से आंखें मिलाकर बातचीत की जाती है, आवाज कहाँ तक शिष्ट और अल्फाज कैसे कैसे कौन कौन से खास तौर से प्रयोगों में आते हैं। एक रोज एकांत में अपने ही क्लास की एक छात्रा से आजमाइश के लिए उतरकर बुरी तरह फेल हुआ। इसके एक संबोधन मात्र से जो आग उसकी आंख से निकली, फिर रस्टिकेट होने के डर से इसने किसी मिस की तरफ आंख नहीं उठाई। आज एक पत्र लेकर फड़कते हुए प्रेम कुमार शंकर से मिले और लिफाफा सहित शंकर के पास बिस्तरे पर फेंक कर कहा, देखो क्या लिखा है। शंकर उठाकर पढ़ने लगे। अंग्रेजी में पत्र यों लिखा है, मेरे प्रिय प्रेम कुमार, आज कितने दिनों से कॉलेज जाती हूं तो एक बार तुम्हें अवश्य देखती हूं। नहीं देखती तो दिल की आग नहीं बुझती। पर तुम कितने कठोर हो, मेरी तरफ भूल कर भी नहीं देखते। ईश्वर ने तुम्हें ये रूप मुझे जलाने के लिए दिया था। जो चीज अपनी नहीं मैं उसे चाहती। तुम हंसोगे, हंसो, ये मेरे भाग्य होंगे। पर क्या मैं आशा करूं कि मुझे जलाने वाली आग तुम मुझे दोगे? जरूर दो प्यारे। मैं कुछ भी तुमसे इस नश्वर संसार में नहीं चाहती। सिर्फ वही आग, वही जलती हुई मुझे जलाने वाली अपने रूप की आग एक बार मुझे दे दो, और देखो मैं तुम्हारे सामने ही किस तरह जलकर राख हो जाती हूं। प्यारे, अब ये हाथ जवाब दे रहा है, आंसुओं का तार बंध रहा है। क्या लिखूं? क्या एक बार, बस एक बार तुम मेरे प्यासी द्रगों को तृप्त करने के लिए कल शाम बनारसी बाग में मुझसे मिलोगे? तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए दिल से आभार मानूंगी। उफ। 5 हिबेट रोड, लखनऊ, 3 अप्रैल 1932। तुम्हें न मिल सकने वाली तुम्हारी शांति। पत्र को बड़े गौर से शंकर ने कई बार साद्यंत पढ़कर कहा, भाई, है तो ये किसी सच्चे दिल की पुकार है ना? गर्वपूर्वक प्रेम कुमार ने सर उठाकर कहा, तुमसे मैं कई बार कह चुका हूं कि और कुछ नहीं तो जरा अपना चेहरा भले आदमी की तरह सुधार लो, पर तुम पूरे गंवार ही रहे। लेकिन कहाँ इसने तुम्हें देखा होगा? मुझे तो कभी कभी बड़ा ताज्जुब सा लगता है। कहाँ देखा होगा? मैं जहां जहां जाता हूं वहीं वहीं से कहीं देखा होगा। फिर कुछ दूर चलकर खुद तांगे से उतरकर तांगे वाले को पता पूछाने के लिए कह दिया होगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? अरे मूर्ख, लखनऊ है। फिर जब दिल की लगती है तब दिल के खुदा रास्ता भी बंदे को बता देते हैं। मुमकिन दूसरी तरह पता लगाया हो। किसी गर्ल्स कॉलेज की लड़की जान पड़ती है। कॉलेज की लड़कियों में मेरी पहचान काफी है, लेकिन हर एक तुम्ही से स्वयंवरा होती है। मुझसे नहीं, देखो इधर देखो, इस रूप से होती है।
ये शाही शान लखनऊ में दूसरी जगह न पाओगे। बाबू प्रेम कुमार की तरफ एक बार देखकर शंकर खूब प्रसन्न होकर हंसा। प्रेम कुमार कायस्थ है, बाल और चेहरे के रंग में बहुत थोड़ा सा फर्क है। तेल, साबुन, पाउडर और सेफ्टी रेजर की दैनिक रगड़ से मुंह का तो मैल छूट गया है, पर चमड़े का स्याह रंग वार्निश शुदा बूट की तरह और चमकीला हो गया है। काले रंग पर पाउडर की सफेदी देखने वालों की आंखों में गजब ढाती है। तुम हंसते क्यों हो? नाराज होकर प्रेम कुमार ने पूछा। इसलिए कि तुम जो कुछ कह रहे हो इसमें कहीं तिल रखने की भी जगह नहीं। तो क्या जाओगे ही? जाना मेरा फर्ज है। प्यार वाले कलेजे मोम से भी मुलायम होते हैं, जरा सी आंच नहीं सह सकते, पिघल कर खत्म हो जाते हैं। तुम्हें इसका कुछ पता तो है ही नहीं। ठीक कहते हो। मुझे कहीं से ऐसा न्योता आ जाए तो पहले तो जाने की हिम्मत न हो। अगर जी कड़ा करके जाऊं तो मिलने के वक्त भगवान जाने क्या हो। सरस्वती देवी शायद ही जीभ तक पहुंच सकें। प्रेम कुमार हंसने लगे। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, यानी चेहरा मन का सूचीपत्र है। तुम्हें कहीं से न्योता मिल भी नहीं सकता। तुम जरा ये ब्राह्मणों की पोंगापंथी छोड़ो, तो कुछ दिनों में तुम्हें आदमियों से मिलने लायक बना दूं। शाम को बनारसी बाग में एक तरफ तांगा खड़ा कर हिरन, गेंडा, चीते, शेर, चिड़िया, शुतुरमुर्ग, कंगारू, बाघ, भालू, भेड़िए, गधा और जेब्रा आदि के घेरे घेरे पिंजड़े पिंजड़े प्रेम कुमार चक्कर मारते रहे। प्रिया को वो खुद पहचानने वाले नहीं, प्रिया द्वारा पहचाने जाने वाले हैं। इसलिए जो भी हसीन नवीन साड़ी में लिपटी लपट सी उठती उनकी तरफ आती हुई देख पड़ती है, पूरे ताव से दो एक कदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। बस उसके साथ की सखी या आदमियों की आलोचना पहुंचती है। कैसा अहमक है, अंधा कहीं का। बस पैर रुक जाते हैं। आशा दूसरी तरफ फेर देती है। पूरी 4 घंटे तक बाग में चक्कर लगाते रहे। 2-3 बार तांगे वाला आ आ कर पूछ पूछ कर लौट गया। जहां कहीं बैठी महिलाएं बातचीत करते हुए देख पड़ी। ये देर तक उनके चारों तरफ कावे लगाते रहे। धीरे धीरे बाग निर्जन हो गया। ये फिर भी बारहदरी के चारों ओर टहलते रहे। शांति न मिली। शांति खोकर शिथिल देह तांगे पर आकर बैठे और हॉस्टल में आ चुपचाप लेट रहे। दूसरे दिन शंकर ने खबर लेने की गरज से आकर कमरे में प्रेम कुमार को मुरझाए बैठे हुए देखा। ये प्रेम कुमार के प्रेम का खुमार न हो, ऐसा ख्याल कर चेहरे की तरफ तारीफ की निगाह से देखते हुए पूछा। क्यों भाई, कल पहली पहचान वाली शाम अच्छी तो कटी? पूछकर बगल में बैठ गया। हिंदुस्तानी सबसे पहले इसीलिए बदनाम है कि वादे के 1000 पीछे 2 भी पक्के नहीं निकलते। तभी तो गले से गुलामी छूटती नहीं। ऐसी ऐसी गंदी आदत वाले अगर चाहें कि अपना सुधार सामाजिक या राजनीतिक कर लें तो क्या खाक करेंगे? झुंझलाए हुए प्रेम कुमार बोले। तो कहो कल वादा खिलाफी रही। मैं तो पहले से तुम्हें सचेत कर रहा था कि कहीं किसी ने मजाक न किया हो, पर तुम भी अरे गैरे नत्थु खैरे सबको युधिष्ठिर का अवतार समझ लेते हो। मेरी आदत है, मैं अपनी तरह दूसरों को भी तहजीब पसंद भला आदमी मान लेता हूं, और लखनऊ में खासकर पढ़ी लिखी लड़कियों में ऐसी बेहुदा भी रह सकती हैं, मैं कयास में नहीं ला सकता। पूरी गुस्ताखी की निगाह से देखते हुए शंकर ने कहा, तब तो बड़ा धोखा हुआ, सारा मजा किरकिरा कर दिया। सामने चिट्ठी रसा आता हुआ देख पड़ा। प्रेम कुमार उसी पर दृष्टि जमाए हुए थे। वो भी उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। पास आ एक लिफाफा दिया। खोलकर पढ़कर प्रेम कुमार प्रसन्न हो गए। कहा, देखो हम लोग गलती में थे। देखो कितनी अच्छी साफ दिल की तस्वीर है। शंकर चिट्ठी लेकर पढ़ने लगा। लिखा है, प्राणेश प्रेम, तुम मेरे लिए कल कितने परेशान थे। जब जानवरों के घेरे घेरे घूमते हुए अपनी शांति की खोज में व्याकुल हो रहे थे, तब मैं अपनी माँ के साथ बैंड स्टैंड के सामने वाले मैदान में खड़ी उधर से तुम्हें जाते हुए देखकर हंस रही थी। जी चाहता था दौड़कर तुम्हारी शांति का पता दे दूं और पहले पता बताने का पुरस्कार तुमसे कबूल करवा लूं, पर मेरी माँ साथ थी, इसलिए तुमसे मिल नहीं सकती थी। पर क्या तुम इतना सोच ले सकोगे कि मैं कितनी बार कितनी तरह आंखों से, दिल से, गले से और प्यार से तुमसे मिल चुकी हूं। मैं वही हूं जिसे देखकर तुम चौंके थे। मेरी मौन पुकार सुनकर मुझे देखकर खड़े हो गए थे, फिर उदास होकर चले गए थे। तुम समझो कि अपनी चाहने वाली के दिल में कितनी आग तुम फूंक गए हो।
वो अपने प्यारे के असली प्रेम की परीक्षा कर ना मिल सकने के कारण कितना तड़प रही है। आह, तुम्हें इतना कष्ट अपनी शांति के लिए स्वीकार करना पड़ा, पर शांति तुम्हें मिलेगी। वो तुम्हारे ही पास रहती है। तुमसे जुदा हो जाए तो उसकी हस्ती मिट जाए। तुम्हें अवश्य अवश्य तुम्हारी शांति मिलेगी। कल एल्फिंस्टन सिनेमा जरूर जरूर आने की कृपा करना। हिबेट रोड, लखनऊ, 4 अप्रैल 1932। तुम्हारी शांति। मुस्कुराकर शंकर ने कहा, यार इनके पत्र में तो पूरी कविता रहती है। हाँ, काफी पढ़ी लिखी जान पड़ती हैं। अंग्रेजी बड़े काट की लिखती हैं। आत्मगौरव को छिपाने का प्रयत्न करते हुए प्रेम कुमार ने कहा, जब मां साथ हो तब कैसे कोई खुले दिल से बातचीत करे। किसी ऊंचे खानदान की जान पड़ती हैं। शंकर ने बढ़ाकर कहा, जरूर, ये काट छांट किसी फटीचर घर की लड़की की हो ही नहीं सकती। खानदानी घर की लड़की की मिसाल धूप से दी जाती है, जो 12 साल धूप में झुलसती रहने पर भी तिल से गीली रहती है, इसीलिए जान से बची रहती है। किसी ने जरा सा पानी डाला या आसमान से 4 बूंदें पड़ी कि चौगनी हरियाली से लहरा लहरा कर पानी डालने वाले की तारीफ करती रहती है। इस तरह उसकी आंख ठंडी कर फौरन बदला चुका देती हैं। बहुत दुरुस्त कहते हो। क्या सिनेमा जाने का विचार है? आग्रह जाहिर करते हुए शंकर ने पूछा। ना जाने की क्या बात हुई? अगर न्योता और वो भी भले घर का किसी को मिले और वो न जाए तो उससे बड़ी मेरे ख्याल से दुनिया में दूसरी बेहूदगी है ही नहीं। आईने को सामने की मेज पर रखकर सेफ्टी रेजर में नया ब्लेड लगाते हुए प्रेम कुमार ने कहा, चाहिए जरूर जाना। तबीयत मेरी भी होती है कि जब तुम मिल लो तब एक बार उनके दर्शन करूं। अंग्रेजी में कविता जरूर लिखती होंगी। हाँ, दिल एक सच्चे शायर का है। हर सेंटेंस चोट करता है ना? करारी चोट तुम पर है, तड़प मुझे हो चली है। कोई लफ्ज निकाल दो तो सारा मजमून लंगड़ा। दाढ़ी में साबुन लगाते हुए प्रेम कुमार ने कहा, मैं मिल लूं, फिर वादा करता हूं तुम्हें जरूर मिला दूंगा। इसी तरह धीरे धीरे भले आदमी बन जाओ। अब जमाना ब्राह्मण वाले ख्यालात से बहुत दूर बढ़ गया है। तुम बाकायदा पढ़े लिखे आदमी हो, कुछ अपनी तरफ से भी समझो। खैर, मैं तो पहले मिलने जुलने की आज़ादी मानता हूं, फिर और। 6 का समय है। एल्फिंस्टर पिक्चर पैलेस के सामने लोगों की भीड़ है। शैलबाला फिल्म जोरों से चल रही है। चवन्नी और अठन्नी वाले झरोखे में लखनऊ के पान वाले, हिंदू मुसलमानों के आवारागर्द नौजवान लड़के और गरीब बाशिंदे एक दूसरे पर चढ़े हुए टिकट के लिए बढ़ते जा रहे हैं। कई प्राइवेट मोटरें आकर लगी हैं। प्रेम कुमार बड़ी देर तक इधर उधर टहलते रहे। कुछ देर तक तस्वीरें आज वाली और आगे होने वाली फिल्मों की, सुलोचना, जुबेदा, माधुरी, कज्जन, मुश्तरी, शीला कपूर और मुख्तार बेगम आदि की देखते रहे। यद्यपि इन सब के चित्र उनके कमरे में बड़ी हिफाजत से रखे हैं और जुबेदा की एक तस्वीर बड़े खर्च से सुनहले बॉर्डर में आईने की तरह चेकदार बंधवाकर मेज पर रख दी है। वहां तस्वीरों के पास रहने का खास मतलब यह है कि शांति आवेगी तो जाने के समय मुलाकात हो जाएगी और मालूम भी हो जाएगा कि वो किस दर्जे में गई। अभी से टिकट खरीद कर कहीं जाकर बैठना बेवकूफ़ी होगी। कहीं उस दर्जे में शांति ना मिली, ना गई तो कोई भी प्रवीण नवीन पत्नी का हाथ पकड़े उधर से गुजरता है तो प्रेम कुमार उन्हें शांति और उसका बाप समझकर प्रेम से सिहर उठते हैं। फिर तरुणी की जलती दृष्टि से मौन लांछन पा रह जाते और दूसरे वार की प्रतीक्षा करते हैं। समय केवल 2 मिनट खेल शुरू होने को रह गया, तब बहुत घबराए। निश्चय हुआ कि शांति उनके आने के पहले भीतर चली गई और अतृप्त आंखों से उनकी राह देखती होगी। बड़े बेचैन हुए। कहाँ किस दर्जे में जाएं कुछ ठीक नहीं हो रहा। कहाँ वो बैठी उनके नाम की माला जप रही है, कैसे मालूम करें। अंत में बाहर रहने से भीतर रहना अच्छा। इस विचार से अपना लाइब्रेरी वाला कार्ड दिखलाकर ऊपर का टिकट कंसेशन से ले लिया। जाते जाते बत्ती भी बुझ गई। खेल शुरू हो गया। इच्छा थी ऊपर और जहां तक नजर जाएगी शांति को उजाले में खोजेंगे। दिल बैठ गया। खेल शुरू हो गया। प्रेम कुमार की घबराहट बढ़ चली। लोग एकाग्र होकर तमाशा देख रहे थे। प्रेम कुमार चित्त की अपलक आंखों से शून्य शांति का ध्यान कर रहे हैं, उसकी बातें सोच रहे हैं। उसने लिखा है, मैंने तुम्हें देखा है,
तुमने भी मुझे देखा है। सबसे ज्यादा मैं किसकी तरफ खींचा था? क्या वही है, वो गोरी गोरी लड़की? पर उधर से तो शायद किसी बेहुदे की दी गाली की आवाज आई थी। किसी कमबख्त ने यों ही छेड़ दिया होगा। खेल को 1 घंटा हो गया, पर प्रेम कुमार को मालूम नहीं कि क्या क्या हो गया। केवल शांति के ध्यान में तन्मय है। घंटी बजी, हाफ टाइम हुआ, बत्तियां जल गईं। प्रकाश में ऊपर नीचे कई जगह सुंदरी से सुंदरी युवतियों को बैठे हुए देखा। पर ऐसी हालत में कहाँ जाएं, किसे शांति समझें? जो सबसे खूबसूरत है, गौर से देखने लगे। जिससे निगाह लिपट जाती, प्रकाश में उज्ज्वल आंखें, कोट कट चिबुक मुख उसी के अपूर्व सुंदर लगते हैं। जब जिसे देखते हैं तब उसे ही शांति समझने लगते हैं। कैसी विपत्ति है! इतनी युवतियों में कौन सबसे सुंदरी है, निर्णय करने में मन सक्षम नहीं। जितनी हैं उतने रूप के मुख हैं, गोल लंबे चकले, सभी सुंदर हैं, सभी निर्दोष। इनमें शांति कौन हो सकती है? मेहनत करते करते मन थक गया। रूपों को देखते रहने के लिए वो राजी है, पर शांति के निर्णय के लिए पूर्ण श्रांत। उसने युक्ति दी, इन्हीं में शांति होगी। हर स्त्री अपनी ही रूप को सबसे सुंदर समझती है, यदि वो वास्तव में रूपवती है भी। इसलिए खेल समाप्त होने पर रास्ते पर हर एक को देख लेना। खेल समाप्त हुआ। रास्ते पर आ प्रेम कुमार ठाठ से टहलने लगे। उन्हें शांति न मिली। जितनी शांतियां अपने पति को हाथ से पकड़े हंसती हुई शैलबाला की आलोचना में मुखर उधर से निकलीं, सभी बाबू प्रेम कुमार को जला जलाकर चली गईं। हताश होकर भी आशा के क्षीण क्षणिक आश्वासन से हृदय को बांधकर प्रेम कुमार एक तांगे पर आ बैठे और बादशाह बाग चलने के लिए कहा। प्राणों की प्रेयसी प्रतिमा को पुनः पुनः दैत्यों के वीर भाव से अणुओं में चूर्ण करने लगे, और वो उन्हीं के प्राणों से शक्ति ग्रहण कर कर परमाणुओं से सुंदर रूप बंध में गठित हो आज की उन्हीं रूपसियों के चेहरे चेहरे से, जिन्हें वे अच्छी तरह कुछ देर पहले देख चुके हैं, जो कुछ देर पहले उन्हें आंखों की दृष्टि में लांछित कर चुकी हैं। माया मरीचिका में आंखों की दृष्टि हर हर शांति के रूप में उठ उठ लुभाने लगीं। निरूपाय प्रेम कुमार हॉस्टल आ किराया चुकाकर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। शंकर पढ़ रहा था, पर अभी चलकर बातचीत करना उसने ठीक ना समझा। सुबह भी शंकर समय बर्बाद होने के विचार से प्रेम कुमार से नहीं मिला। उधर प्रेम कुमार भी चिंताजनक मानसिक स्थिति के कारण सुबह शंकर से आकर नहीं मिल सके। कॉलेज से लौटकर बाहर से शंकर ने आहट ली। प्रेम कुमार प्रसन्न थे। एक गजल मन ही मन गुनगुना रहे थे। इस गजल को कैनिंग कॉलेज के विद्यार्थी लखनऊ का नेशनल सॉन्ग यानी जातीय गीत कहते हैं। गजल है, अगर किस्मत से लैला के गले का हार हो जाता, जमाने भर की नजरों में खटकता, खार हो जाता, आदि आदि। शंकर को मालूम हो गया कि या तो कल इनकी किस्मत दरअसल लड़ गई, या आज अब फिर चिट्ठी में कल कहीं मिलने की आज्ञा पहुंची है। मुस्कुराता हुआ भीतर गया और बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्यों भाई, कल मुलाकात तो हो गई? किसी ने ठीक कहा है, प्रेम कुमार बोले। जो मजा इंतजार में पाया वो वस्ल में न पाया। तो क्या अभी इंतजार ही चल रहा है? कुछ ताज्जुब से शंकर ने पूछा। बात यह हुई कि कल मैं पहले शो में गया, वो दूसरे शो में आई, इसीलिए मुलाकात न हो सकी। बड़ा ताना देकर चिट्ठी लिखी है, देखो। प्रेम कुमार ने चिट्ठी बढ़ा दी। शंकर पढ़ने लगा। लिखा है, प्यारे प्रेम, कल दूसरे शो में मैं गई, पर तुम नहीं थे। ये कैसी बात? क्या तुम मुझसे नाराज हो गए? मुझे क्षमा करना। तुम ही सोचो मेरा क्या कसूर था। अगर तुम पहले शो में आए तो गलती की। भला पहले शो में भी कहीं दिल मिलाने वाले मिल सकते हैं? जब तक सिनेमा होता हम लोग गोमती के किनारे बातचीत करते, फिर सिनेमा खत्म होने पर मैं घर चली जाती। पहले शो में ये मौका शहर की भीड़ में कहाँ मिलता है। अगर पहले शो में तुम गए तो जरूर चुड़ैलों को देखकर मेरा अंदाजा लगाया होगा। इस तरह तुमने मेरा कितना अपमान किया। अब कल का वादा पूरा होना ही चाहिए। कल गोमती के किनारे छोटे लाल के पुल पर छतरी में रहना। मैं नहाने जाऊंगी, तब तुम मुझे दिन को देखकर फिर रात को न भूल सकोगे। फिर हम लोग किसी दिन कहीं मिल जाएंगे। कल जरूर जरूर तुम्हें तुम्हारी शांति मिलेगी। ठीक 8 बजे दिन को मैं जनाने घाट पर हूंगी। 5 हिवेट रोड,
लखनऊ 5 अप्रैल 1932 रात 1। तुम्हारी कब से खोई हुई शांति। पढ़कर शंकर की तबीयत फड़क उठी। कहा, अब क्या, अब तो कल जरूर किस्मत खुल जाएगी। एक न एक ऐसा अड़ंगा लग जाता है कि बना बनाया काम बिगड़ जाता है। सहज प्रसन्न स्वर से प्रेम कुमार बोले, पहले की अड़चन अच्छी होती है, पीछे की सफलता तब बड़ी स्वाददार जान पड़ती है। प्रेम के लिए तो ये खास बात होगी। मुझे कल्पना से तो इसका ठोस आनंद कुछ कुछ मिल रहा है। शंकर ने चिट्ठी की तरफ देखकर कहा, कल्पना नहीं, खरबूजे सा अपना भी हाल समझो। रोज साथ किसका होता है? ये उसी का रंग चढ़ रहा है जो तजवीज इतनी चोखी उतर रही है। प्रेम कुमार ने आत्मप्रसाद के उद्दात भावों से कहा, पके खरबूजों को सियारों से बड़ा डर है। दूसरे दिन 5 बजे प्रातः नहाकर पूरा श्रृंगार कर प्रेम कुमार छड़ी लेकर छोटे लाल के पुल की ओर ठीक 6 बजे चल दिए। 8 बजे तक घाट की ओर टहलते, छतरी पर उठते बैठते रहे। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। किसी ने भी उनसे आकर ना कहा, प्यारे, तुम इतने परेशान हो मेरे लिए, मैं ही तुम्हारी शांति हूं। बल्कि एक अज्ञात मनुष्य ने पूरी उद्दंडता से पेश आकर कहा, आप बड़ी देर से यहां टहल रहे हैं और मैं देखता हूं जो भी औरत आती है आप बुरी तरह घूरते हैं। क्या आपको इस तरह नजर लड़ाते वक्त अपनी माँ बहनों की बिल्कुल याद नहीं आती? पाप बड़ा डरपोंक होता है। कुछ जवाब दे, प्रेम कुमार को ऐसी हिम्मत न हुई। चेहरा उतर गया। चुपचाप सीढ़ियों से चढ़कर बादशाह बाग की राह ली। हॉस्टल में जाकर लेट रहे। उस रोज खाना न खाया। वक्त पर चिट्ठी रसा फिर चिट्ठी लेकर पहुंचे। प्रेम कुमार मन ही मन शांति को शांति देने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर रहे थे। उसी समय उसने एक चिट्ठी इन्हें दी। लेकर पढ़ने लगे। लिखा है, मूर्खाधिराज, तुम्हें गोमती में भी चुल्लू भर पानी नहीं मिला। 5 हिबेट रोड, लखनऊ। तुम्हारी शांति। पढ़कर प्रेम कुमार के छक्के छूट गए। कुछ देर बाद शंकर भी आया। पत्र वैसा ही खुला मेज पर पड़ा था। पढ़ लिया। फिर हंसी को पीकर बोला, यार ये तो अच्छा मजाक किसी ने किया। अब 5 हिबेट रोड पर चलकर देखो तो कौन रहता है। हिबेट रोड पर इन्हीं की नई ब्याह कराई हुई साली अपने अकेले पति के साथ रहती है, जो इन्हीं के कॉलेज में पहले इन्हीं के साथ रहकर अब रिसर्च स्कॉलर है। इन्हें देखकर क्षमा हंसने लगी। कहा, आप बड़े बेवकूफ हैं। शांति तो दीदी का ही राशि नाम है। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी प्रेमी का परिचय, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।